परमेश्वर का स्तुति और तारीफ हो। आज हम हमारा परमेश्वर का दासी का ये अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए हम सब लोग यहाँ पर आया हैं। परमेश्वर का दासी के बारे में बोलने के लिए मेरे पास बहुत है, लेकिन समय बिल्कुल कम है। मेरा शादी उनका परिवार से हुआ, उनका भाई के लड़की के साथ मेरा शादी हुआ है। मेरे शादी होने का पहले मेरे बचपन से परमेश्वर का दासी को मैं जानते थे। रूहानी और जिस्मानी रिश्ता रखने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। उसके बाद जब उनका परिवार में मैंने शादी हो गया, तब से मेरे से उससे बढ़कर प्यार उन्होंने दिया है। आखिरी समय में पिछले साल में जनवरी महीने में जब उनका पास गया, जब मैं कोटे में गया, उनको मिलने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। 2-3 घंटा उनके साथ मैंने समय बिताया। बहुत खुशी के साथ मेरे से बात किया। मैंने बोला मैं दिल्ली में आ रहा हूँ मेरी छोटी बेटी को मिलने के लिए। उन्होंने सेवकाई में है। मेरे जीवन में सबसे बड़ा खुशी था और हमारे परिवार से कोई खुदा का सेवा करे, कोई सेवा का देखने के लिए आ रहा है। आने का समय आपका पास भी आएंगे बोला। दिल्ली में आने के बाद भी और बार बार हमसे बातें करता रहा है। अभी हमसे बात किया है, हम बड़ा खुश हो गया है। परमेश्वर अपना बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं अपना देश में जाना नहीं चाहता हूँ, अगर चाहे मैं यहाँ मरना हो वो भी मेरे लिए अच्छा है। ऐसा बात उनको मुंह से हमने सुना है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा हुई था परमेश्वर का दासी का अंतिम यहाँ पर हो जाए। हालेलुया। हम नहीं जानता है हमने कहा मरना है। हालेलुया। लेकिन आज मुझको भी इतना दूर से आकर परमेश्वर का दासी को अंतिम विदा करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है। मेरे पास समय बिल्कुल कम होने के कारण कुछ मिनट के अंदर कुछ बात बोलकर समाप्त करने के लिए मेरे पास समय दिया है। हालेलुया। इसलिए एक लंबा प्रचार के लिए हमारे बीच में समय नहीं। आज हमने पढ़ा हुआ सबूर है 90 सबूर का 12 आयत में जब हम पढ़ते हैं, उसकी 12 आयत का जो लास्ट में लिखा है, हमारा दिन को गिनने के लिए प्रभु आप हमको समझ दे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का दास हारून का जो मृत्यु हुआ है, मूसा का भाई था हारून। मूसा के लिए उनका व्यापार का सफर में, उनका सेवकाई में मूसा उनके लिए बहुत मददगार था। मूसा को हर समय, मूसा का परेशानी का समय पर मूसा के बारे में जब देखते हैं, वो हमेशा जब परमेश्वर ने जब उनको बुलाया, उन्होंने कहा मेरे बोलना नहीं आता है, मेरे जबान बिल्कुल मोटा है, मैं ये काम करना नहीं चाहता हूं, अपना भाई को दे। लेकिन परमेश्वर का इच्छा मूसा का द्वारा अपना सेवा करना था। लेकिन मूसा को मजबूरी के कारण परमेश्वर ने अपना भाई को उनको मददगार, उनका सहायता के लिए रखा। उनका भाई उनका साथ होने के कारण उनका सेवकाई का व्यापार का सफर में बहुत से कठिनाई, बहुत से मुश्किलात, बहुत से परेशानी का सामना करना पड़ा। तब उनका भाई उनके लिए बहुत मदद था। वो भाई उनको तसल्ली देता था, उनको हाथ बढ़ाते थे, उनका सेवकाई को और आगे लेकर गया था। लेकिन मूसा कभी नहीं सोचा था मेरा भाई इतना जल्दी मुझको छोड़कर चले जाएगा, मैं अकेला हो जाएगा, मैं परेशानी में हो जाएगा। ऐसा चिंता मूसा का पास कभी नहीं था। लेकिन जब अपना भाई जब मर गया है, हालेलुया, वो जब पूरा हो गया, मूसा 90 भजन संगीत वहां लिखना शुरू किया। उसकी बारे में आयत का जो लास्ट में जो पढ़ते हैं, अपना समय को गिनने के लिए आप हमको समझ दे। हालेलुया। एक समझदार इंसान, एक बुद्धिमान मनुष्य ऐसा होता है, अपना समय को गिनती करते हैं। दुनिया में रहने वाला हर एक व्यक्ति अपना समय को गिनती करता है, समय के अनुसार हर काम करने के लिए कोशिश करता है। बचपन में बड़े तेजी से अपना पढ़ाई पूरा करते हैं, पढ़ाई के बाद अच्छा नौकरी कमाते हैं, उसके बाद अपना शादी और परिवार बन जाते हैं, उसके बाद अपने परिवार के लिए सारा इंतजाम करते हैं, उसके बाद उनके लिए आगे परिवार के लिए सोचते हैं। लेकिन बहुत ऐसा होता है, दुनिया का खोज में, दुनिया का बातों में आगे बढ़ते हैं, लेकिन अपनी आखिरी एक दिन मैंने दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा, ये दुनिया मेरा देश नहीं, मेरे लिए एक सही देश है, वो देश के बारे में लोग चिंता नहीं करता। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है जो बुद्धिमान मनुष्य है अपना जीवन के आखिरी में के बारे में सोचना बड़ा जरूरी है। मूसा का दुख का समय पर मूसा बोल रहा है अपना दिन को गिनने के लिए आप हमको समझ दे। ये परमेश्वर का दासी के बारे में हम बोलते हैं, उन्होंने अपना जीवन को दिन को गिनती करते रहा। हालेलुया। ये अच्छा
दाऊद है उन्होंने पूरा किया है। परमेश्वर ने जब बुलाया उन्होंने पहले से गिनती करके रखा था। जब परमेश्वर ने उनको बुलाया परमेश्वर का राज्य में वो चले गया। आज उनका पार्थिव शरीर हम पर है। हालेलुया। बड़ी आशा का साथ है उन्होंने ये दुनिया छोड़कर चले गया। लेकिन एक पुनरुत्थान का दिन में परमेश्वर का दासी परमेश्वर को मिलने के लिए खड़ा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमने ये बातों का देखे। आज इस जनाजा में इनके अंतिम संस्कार में आया हुआ लोगों अगर हम बुद्धिमान हैं तो आप ऐसा काम करें, अपना गिनती करें, अपना जीवन को अपना समाप्ति के लिए भी हम सोचे। हालेलुया। बुद्धिमान मनुष्य ऐसा होता है उनके आखिरी के बारे में सोचे, उनके आखिरी के बारे में तैयार होना बड़ा जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मनुष्य जो मिट्टी है एक दिन मिट्टी में मिलना बड़ा जरूरी है। मूसा जो सबूर लिखने का समय है वो शुरुआत में वही लिखा है मनुष्य मिट्टी का साथ एक दिन मिल जाएगा। हालेलुया। लेकिन हमारे ये पार्थिव शरीर मिट्टी में मिलना पड़ेगा। लेकिन हमारे एक शरीर एक आत्मीय शरीर है वो हमारा परमेश्वर का पास है। जब हमारा शरीर कम छोड़ते हैं हमारा आत्मा परमेश्वर का पास आराम करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन गोल में लिखा है तो रोंगा नहीं, अफसोस ना करे। हालेलुया। हमारा कासलो, हमारा मादा, हमारा पिता, हमारा बच्चा, हमारे रिश्तेदार है हमको छोड़कर जाने का वक्त जिस्मानी तौर पर हमारे लिए दुख होता है, हमारे अफसोस होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलते हैं रोंगा नहीं, अफसोस ना करे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं पुनरुत्थान और जीवन है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का लोगों को अफसोस करने का जरूरत नहीं। यीशु मसीह को पर विश्वास करने वाला व्यक्ति मरने के बाद जिस परिवार तीसरा दिन हमारा मसीह कब्र से बाहर आ गया, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला व्यक्ति एक दिन अपना कब्र से छूटेंगे मसीह को मिलने के लिए बादलों पर चले जाएगा। ये एक बहुत बड़ी आशा परमेश्वर का दासी के अंदर है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का दासी हमको छोड़कर चले गया। हमको दुख उड़ाने का जरूरत नहीं, हमको आंसू बहाने का जरूरत नहीं। क्योंकि एक पुनरुत्थान का वो बड़ा दिन में हम हमारा दासी को परमेश्वर का दासी को रूबरू देख कर हम परमेश्वर को मिलेंगे। परमेश्वर का वचन बोलता है परमेश्वर अपने आप स्वर्ग से उतर जाएगा, स्वर्ग में नरसिंगा फूंकेगा। मसीह में मरा हुआ लोग सबसे पगले जी उड़ेंगे। जो बेचते रहते हैं अपना जिस्म बदल जाएगा। मसीह को मिलने के लिए बादलों पर उठा लिया जाएगा। कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर का वचन हमको कितना खुशी देता है। परमेश्वर का वचन हमको कितने तसल्ली देता है। हम मरने के बाद एक दिन हमारा पुनरुत्थान होगा। जिस मसीह के ऊपर हमारा विश्वास है, जिस परमेश्वर के ऊपर हमारा आशा है, वो मसीह को मिलने के लिए बादलों पर चले जाएगा। मसीह अपना संतों को अपना पवित्र लोगों को उनके पीछे चला हुआ लोगों को लेने के लिए बादलों पर आने वाला है। यीशु मसीह ये दुनिया से अपना सेवाई करके जाने का पहले अपने प्रिय शिष्यों को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा है। मैं तैयार करने के बाद जरूर आऊंगा, जगह में बैठूं तुमको भी वहां बिठाने के लिए मैं जल्दी आएगा। यीशु मसीह ने तसल्ली दिया। यीशु मसीह बादलों पर आएगा। नरसिंगा फूंकने का समय आ गया है। हालेलुया। नरसिंगा फूंकने का वक्त है। पवित्र लोग संत लोग चिड़ने का समय है। हमारा परमेश्वर का दासी हमारे अम्मा परमेश्वर को मिलने के लिए अपना कब्र छोड़कर जलाल का शरीर पाकर हालेलुया मसीह को मिलने के लिए बादलों पर चले जाएगा। ये आशा हम सब के अंदर है। इधर आया हुआ कोई व्यक्ति अपने जीवन को गिनती नहीं किया है, अपनी आखिरी के बारे में नहीं सोचा है। परमेश्वर का आत्मा आपको समय दे रहा है। आप एक समझदार व्यक्ति बने, आप एक बुद्धिमान व्यक्ति बने। आप दिन को गिनती करे, आने वाला मसीहा के लिए तैयार हो जाए। परमेश्वर के वचन से हम सबको आशीष दे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे आमंत्रित को स्वीकार करते हुए इस मच्छी के अंतिम सेवकाई को निभाने के लिए परमेश्वर के दास पास्टर एनबी फिलिप आज हमारे बीच में हैं। अभी हमारे ऑलमोस्ट हमारे यहाँ का सेवकाई खत्म हो चुके हैं और क्योंकि दूसरा डेड बॉडी अभी ऑन द वे में है तो जल्दी से जल्दी हम यहाँ से खबर की ओर चले जाएंगे। अभी एक दो शब्द परमेश्वर के दास पास्टर एनबी फिलिप बताएंगे और उसके दौरान पास्टर जॉर्ज कुटी IPC तुगलकाबाद आगे आएंगे, प्रार्थना करेंगे।
ഈശ്വരലോകം വിട്ടുപിരിയും നാമതിവേഗം ഒരു നാൾ നശ്വരലോകം വിട്ടുപിരിയും നാമതിവേഗം കരയിൽ നിന്നും നാം നേടിയതെന്ന് അറിയും അങ്ങേ കരയിൽ നിന്നും നാം നേടിയതെന്തെന്നറിയും ലോകം വെറുത്തോർ വിലനാമം നാം അറിയും ലോകം വെറുത്തോർ വിലനാമം നാം അറിയും വരുവിൻ യേശുവിനരികിൽ എത്ര നല്ലവൻ താൻ രുചിച്ചറിയും വരുവിൻ യേശുവിനരികിൽ എത്ര നല്ലവൻ താൻ परमेश्वर के दासों के विनीत उपस्थिति में आए हुए सभी लोगों को मसीह वंदना और दुख में जो परिवार के कुटुंब के लोग हैं उनको संवेदना और मसीह व्यथा प्रस्तुत करता हूँ। प्रभु आप सबों को परमेश्वर का अपने शांति से भर दे। दुनिया की सबसे बड़ा एक सच्चाई है माता जी। आदरणीय माता जी के बारे में प्यारे लोग बता रहे थे। ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സത്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മാതാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. മാതാപിതാക്കളെ നമ്മെ വിട്ടുപിരിയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേദനയുള്ള കാര്യമാണ്. മാതാവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിഭാഷ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നത് മൽമൂത്ര ശയ്യാച്ച സംവത്സരി എന്നാണ്. മൽമൂത്ര ശയ്യാച്ച സംവത്സരി, മലത്തെയും മൂത്രത്തെയും സംവത്സരങ്ങളായി ശയ്യയാക്കിയ ഉലകത്തിൽ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും മാതാവ് മാത്രമാണ്. കുഞ്ഞ് കരയുമ്പോൾ അമ്മ ചിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമേ ഉള്ളൂ, അതെൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ബർത്ത്ഡേ ആണ്. എനിക്ക് ഒരു മാതാവുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ ശരീരം വാക്കും ഭാഷണവും കൂടാതെ എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട്. दुनिया के सबसे बड़ा सच्चाई में एक है हमारे माता पिता। उस माता पिता को उचित सम्मान देना, आदर देना हमारा कर्तव्य है और परमेश्वर का वचन का आदेश है। मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय बच्चों को, इस प्रकार सम्मान आखिरी समय में उन्होंने दी है। प्रभु उनको आशीष दे। आगे का सेवकाई जल्दी से निभाऊंगा। परमेश्वर का वचन में इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो मर भी जाएं जी उठेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमें एक आशा दिलाया है। यीशु मसीह जब याइरोस का घर में गया, उस घर से एक खबर आया उस बालिका का डेथ हुआ है, बालिका खत्म हुआ है। लेकिन यीशु मसीह कहता है डेथ नहीं हुआ है, वो खत्म नहीं हुआ है, वो बच्चा सो रही है। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें से कौन सा सही है, लेकिन बाइबल के अनुसार ये दोनों सच है, दोनों सही है। परमेश्वर का वचन के अनुसार जो हमें छोड़ करके जा रहे हैं वो सब प्रभु में सो रहा है। वो फिर उनको दोबारा मिलेंगे करके एक बड़े आशा पवित्र शास्त्र के पन्नों में प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिलाया है। और हमारा विश्वास और आशा ये है कि आदरणीय माता जी को एक दिन हम मिलेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा तब यीशु मसीह के साथ